Hello students, welcome back. In this video we are going to learn about session number 5 to session number 8 of unit 3 Information and Communication Technology Skills, and the topic for this session is basic computer operations. So when we talk about the basic computer operation, it means what the work we can do on the computer, that can be storing the data, that can be taking the data from the user, or that can be displaying the data to the programmer or the user. So before talking about the computer operations, we have two terms, that is hardware and software. So when we talk about a computer, it consists of the two main parts. One is the hardware and one is the software. हार्डवेयर बेसिकली वो होता है जो भी कंप्यूटर के साथ फिजिकल पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं, जिसे आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हार्डवेयर. इट इज़ द मशीनरी ऑफ द कंप्यूटर. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे? कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू एक्सेट्रा. अब इसके बाद बात आती है सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर दैट वी कैन नॉट सी मेक्स द हार्डवेयर वर्क. अभी जैसे हमने हार्डवेयर का देखा कि ऐसे फिजिकल पार्ट जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर उसका क्या हुआ, जस्ट अपोजिट हुआ, जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते बिकॉज दे आर इनसाइड द कंप्यूटर. अब जैसे मॉनिटर एक फिजिकल डिवाइस है, यानी कि वो एक हार्डवेयर है. जब हम किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो वो मॉनिटर पे हमें डिस्प्ले करके दिखाता है. तो कोई प्रोग्राम जो स्टार्ट हो रहा है वो प्रोग्राम कहाँ पे है? वो कंप्यूटर के अंदर है, दैट इज मॉनिटर के अंदर है. दिस इज डन बाय द सॉफ्टवेयर. वो हमने कैसे ओपन किया? सॉफ्टवेयर की हेल्प से ओपन किया, जो कि हमें मॉनिटर के ऊपर चीज़ों को डिस्प्ले करके दिखा रहा है. बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कोई यूज़ का नहीं है और बिना हार्डवेयर के कोई भी सॉफ्टवेयर कोई यूज़ का नहीं है. दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. एंड नाउ द पॉइंट कम्स विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर. सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, उसके प्रोग्राम्स को लोड करते हैं. दिस इज़ द सॉफ्टवेयर दैट स्टार्ट्स वर्किंग एज सून एज यू स्विच ऑन अ कंप्यूटर. जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम करना स्टार्ट कर देता है. क्या काम करता है? इट डिस्प्लेज द डेस्कटॉप ऑन द मॉनिटर. डेस्कटॉप स्क्रीन को शो करता है एंड अदर टास्क. सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से? हमारे उबुंटू है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है जो हम नॉर्मली ऑफिस और कॉलेजेस में यूज़ करते हैं, स्कूल्स में यूज़ करते हैं. एंड हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस इज़ ऑफ एप्पल कंपनी. ओके. इसी तरह से जैसे आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, डेस्कटॉप में होते हैं, लैपटॉप में होते हैं, सेम वे आपके मोबाइल डिवाइसेस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनकी हेल्प से आपका सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है. वो अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. कौन कौन से होते हैं? जो आप नॉर्मल स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उसमें आपका होता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, और जिनके पास आईफोन्स होते हैं उनका एप्पल का अपना iOS होता है. ठीक है. ऑल द कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यानी कि जैसे आपके ब्राउजर्स हैं, गेम्स हैं, ऑफिस के टूल्स हैं, दे आर ऑल्सो द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट आपकी बात आती है हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर. सी व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू आफ्टर यू वेक अप इन द मॉर्निंग. सबसे पहले जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप क्या करते हैं? आप जनरली डू रूटीन टास्क, ब्रशिंग योर टीथ, गेटिंग फ्रेश, बाथिंग, ऑल दीज थिंग्स. आप सुबह उठ के ही अपना वर्क, जैसे कि आपको होमवर्क करना है, वो नहीं करने लगते एकदम से. उससे पहले आप 2-3 टास्क कंप्लीट करते हैं, हैव योर ब्रेकफास्ट एक्सेट्रा. व्हाट विल हैपन इफ योर फादर विल टेल यू टू डू द होमवर्क इमीडिएटली? क्या उस टाइम आप अपना वर्क कर सकते हैं होमवर्क? नो. मे बी, बट नॉर्मली यू वुड डू सम डेली एक्टिविटीज़ एंड गेट रेडी. जनरली आप क्या करते हैं? डेली एक्टिविटीज़ जो आपकी होती हैं वो करते हैं मॉर्निंग की, और फिर काम करने से पहले आप रेडी होते हैं. सिमिलरली व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, it performs the basic processor functions before it is to ready to take the instruction from the user. यूज़र से इंस्ट्रक्शन लेने से पहले कंप्यूटर क्या काम करता है? बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है ताकि वो रेडी हो सके अपने नेक्स्ट वर्क के लिए. तो स्टार्ट अ कंप्यूटर हमें क्या करना है? प्रेस द पावर बटन ऑन द सीपीयू. पावर बटन जो होता है आपका सीपीयू को, उसे प्रेस करना है. इसकी हेल्प से क्या होगा? जो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है और एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी देयर, वो स्टार्ट हो जाएगा एंड इट विल डिस्प्ले द विंडोज़ डेस्कटॉप ऑन द मॉनिटर. मॉनिटर पे वो विंडोज़ के डेस्कटॉप को दिखा देगा. इसके बाद आपका है बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट्स. Just as we go about with our morning routine without anyone telling us what to do, a computer automatically runs a program called BIOS. अब जब हम मॉर्निंग में सुबह उठते हैं तो हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई हमें कहता नहीं है लेकिन हमें पता होता है कि दिस वर्क वी हैव टू डू. सिमिलरली व्हेन यू स्विच ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें उसे कहने नहीं पड़ते,
दैट इज ऑटोमेटिकली रन बाय द कंप्यूटर, दैट इज अ बेसिक प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सबसे पहले वो ऑन होता है जैसे ही हम पावर बटन को पुश करते हैं। अब बायोस जो होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है, ये एक सेल्फ टेस्ट करता है कंप्यूटर के अंदर जो मशीनरी है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अगर उसका जो सेल्फ टेस्ट है वो शो कर, अगर वो अच्छे से हो जाता है, इट शोज दैट द सिस्टम इज फाइन, तो बायोस क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी के अंदर लोड करेगा। दिस मीन्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपका हो सकता है, एप्पल का मैक है या आपका विंडोज़ है या आपका उबुंटू है, इट इज़ नाउ रेडी टू टेक द इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र। इनपुट यूज़र से लेने का क्या मतलब है कि कंप्यूटर स्टार्ट होता है, उसके बाद आप किसी भी आइकन पे क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं या राइट क्लिक करके ओपन कमांड से ओपन कर सकते हैं, बट बिफोर दैट कुछ 2-3 ऑपरेशंस लाइक बायोस एंड ऑल दे आर मच रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज लॉग इन एंड लॉग आउट। लॉग इन एंड लॉग आउट का मतलब क्या है? लॉग इन मतलब यूज़र आईडी और पासवर्ड की हेल्प से उस अकाउंट में जाना और वहाँ पे अपना काम परफॉर्म करना। अब ये क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है और उस पर आपके घर के 2-3 फैमिली मेम्बर्स काम कर रहे हैं एक कंप्यूटर पे, तो सब ये चाहेंगे कि हर पर्सन का अपनी फाइल्स और एप्लीकेशंस होती हैं, सब ये चाहेंगे कि मेरा अकाउंट जो है, मेरे डेटा जो है वो सेपरेट रहे, किसी दूसरे के डेटा में मिक्स ना हो जाए, या मेरी अगर कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं वो प्राइवेसी में रहें और किसी और के साथ मिक्स ना हो जाए। तो टू मेक श्योर दैट नोबडी एल्स यूज योर वर्क, आपके अपने वहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड होते हैं। आप अपने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें आईडी और पासवर्ड फिल करके अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो लॉगिन और पासवर्ड बेसिकली क्या हुए? इट इज़ लाइक अ की टू द लॉक विच अलाउज यू टू यूज़ अ कंप्यूटर। डिफरेंट डिफरेंट सबके अकाउंट्स रहेंगे तो बेसिकली क्या होगा, सब अपना काम अलग से कर पाएंगे और किसी के भी डेटा के लॉस होने के चांसेस नहीं रहेंगे। When you log into your computer with your login ID and password, जब आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं तो कंप्यूटर को पता लग जाता है कि आप एक ऑथराइज्ड पर्सन है और वो अलाउ करता है कि आप कंप्यूटर की किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं। वंस यू फिनिश वर्किंग, जब आपका काम खत्म हो जाता है, यू मस्ट लॉग आउट और साइन आउट। वहाँ से आपको लॉग आउट या साइन आउट करना पड़ता है सो दैट नो वन एल्स कैन सी योर वर्क। सेम इज द केस विद द जीमेल। जब आप जीमेल पे काम करते हैं तो आप क्या करते हैं, अपनी आईडी में आपने लॉगिन किया आईडी पासवर्ड से, उसके बाद आपको वहाँ से लॉग आउट करना पड़ता है, अदरवाइज द अदर पर्सन में चेक योर मेल्स एंड फाइंड द डेटा विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय देम। ओके, सो एज सून एज योर वर्क इज फिनिश, जस्ट मेक श्योर कि आप वहाँ से लॉग आउट कर दें या साइन आउट कर दें। नेक्स्ट इज शटिंग डाउन अ कंप्यूटर। उबुंटू में अगर आपको अपने सिस्टम को शट डाउन करना है, उबुंटू इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप टॉप राइट कॉर्नर में सिस्टम्स ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन है मॉनिटर की, तो टॉप राइट कॉर्नर, राइट हमारा ये वाला पार्ट, यहाँ पे आपके सिस्टम्स की एक ऑप्शन होगा, वहाँ से आपको शट डाउन ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप शट डाउन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, सारे एप्लीकेशंस को क्लोज कर देगा और आपके कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है यूजिंग द कीबोर्ड। अब अभी हमने बात की कि बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेटा को लोड कर रहा है, फाइल्स को लोड कर रहा है। अब बात आती है कीबोर्ड। यूज़र को जब इनपुट देना है तो वो किसकी हेल्प से देगा, कीबोर्ड की हेल्प से या फिर माउस की हेल्प से। दिस इज योर कीबोर्ड एंड इट इज़ यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट, नंबर्स एंड कमांड्स इनटू द कंप्यूटर। अब इसमें आपकी बहुत तरह की कीज़ होती हैं, लाइक फंक्शन कीज़ देयर, कमांड कीज़ देयर। फंक्शन कीज़ आपकी ये होती हैं F1 to F12, इनका अपना अपना वर्क होता है। कमांड की होती हैं जैसे आपका इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, दीज ऑल। फिर आपकी आती है नेविगेशन कीज जिसकी हेल्प से आप पेज को अप, डाउन, राइट, लेफ्ट मूव कर सकते हैं। देन आपकी होती है पंक्चुएशन कीज जिनकी हेल्प से आप कोई भी सिंबल लगा सकते हैं, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन और दीज। फिर आपकी बात आती है न्यूमेरिक कीपैड की, जैसे कि ये हमारे पास नंबर्स हैं यहाँ पे 1 to 0, सेम आपके पास यहाँ पे भी होते हैं इस कीपैड में, बट इस कीपैड को यूज़ करने के लिए मेक श्योर कि यहाँ पे जो आपकी नमलॉक की है उसकी लाइट ऑन हो या फिर वो पर्टिकुलर की ऑन हो। इसके बाद बात आती है आपकी कंट्रोल की, ये आपकी कंट्रोल की है CTRL कंट्रोल की, इसको हम दूसरी कीज़ के साथ यूज़ करते हैं कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ये अकेली यूज़ नहीं हो सकती। जैसे आप यूज़ करते हैं कंट्रोल A टू सेलेक्ट द होल डेटा इन योर डॉक्यूमेंट। इसके अलावा हमारे पास ये विंडो की होती है जिसका अलग अलग वर्क होता है डिफरेंट डिफरेंट की के साथ, और ये जो हमारी A to Z की होती है 26 अल्फ़ाबेट कीज आर देयर। सो वी हैव लर्नड अबाउट द फंक्शन कीज, कंट्रोल कीज में सिर्फ आपकी CTRL नहीं आती, शिफ्ट, स्पेस बार, ऑल्ट, कैप्स लॉक, टैब ये भी आ जाती है, इन्हें हम स्पेशल कीज भी कहते हैं। एंटर की, इसकी हेल्प से हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं।
फिर इसके बाद आपकी पंक्चुएशन की होती हैं क्वेश्चन मार्क, सेमीकोलन, कॉलन, इन्वर्टेड कोमा, सिंगल कोटेशन मार्क, ऑल दीज। नेविगेशन कीज आपकी कौन कौन सी होती हैं? अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, और इस तरह से जो आपकी होम एंड पेज डाउन, दीज आर ऑल्सो द नेविगेशन कीज। नेविगेशन का मतलब होता है मूवमेंट करना। तो जैसे ही आप होम की को प्रेस करते हैं तो आपकी जो भी स्क्रीन है उसके बिल्कुल फर्स्ट लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर से पहले आपका कर्सर आ जाता है। तो एक तरह से एक जहाँ वो जिस पोजीशन पे था वहाँ से मूव किया, इस तरह से एंड में बिल्कुल एंड में आ जाता है। पेज अप में प्रीवियस पेज पे और पेज डाउन में नेक्स्ट पेज पे आ जाता है। तो इट मीन्स द कर्सर इज मूविंग, इसलिए हम उन्हें क्या बोल रहे हैं? नेविगेशन कीज। सेम इज द केस विद द कमांड कीज, जिस तरह से आपकी इंसर्ट, डिलीट और बैकस्पेस की होती है। जब आपकी इंसर्ट की ऑन होती है तो आप कर्सर के राइट साइड में जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए आपने कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे ए, बी और कर्सर के बाद आपने लिखा हुआ है सी। तो कर्सर के बाद के कैरेक्टर्स को अगर आपने इंसर्ट की को प्रेस करके रखा हुआ है तो इसके बाद के कैरेक्टर्स सबको आप क्या कर सकते हैं? ओवर राइट कर सकते हैं, इनके प्लेस में नए कैरेक्टर्स को लिख सकते हैं। एंड द डिलीट की एंड द बैकस्पेस की से हम क्या करते हैं? टेक्स्ट को रिमूव करते हैं। डिलीट की से अगर हमें रिमूव करना हो तो हम कर्सर के राइट साइड वाले को रिमूव कर सकते हैं, और अगर हमें बैकस्पेस की से रिमूव करना हो तो हम कर्सर के लेफ्ट साइड वाले कैरेक्टर को इरेज कर सकते हैं। दिस इज द यूज ऑफ डिलीट की एंड द बैकस्पेस की, दैट इज राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर रिस्पेक्टिवली। देन ये जो आपकी इंसर्ट, डिलीट, ऑल दीज कीज हैं, ये आपके कीबोर्ड में कहाँ रहती हैं? यहाँ पे। ये देखिए, ये जो आपका कीबोर्ड है इसमें आप यहाँ देख सकते हैं इंसर्ट कीज है, डिलीट कीज है, ऑल दीज कीज आर देयर। ओके, आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, that is using, अच्छा, विंडोज की इज देयर, प्रेसिंग दिस की ओपन द स्टार्ट मेन्यू। कंप्यूटर में आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है जो आपको डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट इज यूजिंग अ माउस। अब माउस को कैसे यूज करना है? ये हमारा माउस है। बेसिकली माउस के अंदर हमारे दो बटन्स होते हैं, वन इज द राइट माउस बटन एंड वन इज द लेफ्ट माउस बटन। लेफ्ट माउस बटन से हम सिंगल क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं। राइट माउस बटन से हमें सिंगल क्लिक करना है और उस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। इस तरह से बीच में माउस के आपका एक स्क्रॉल व्हील होता है जिसकी हेल्प से जब आप इसे रोटेट करते हैं तो आप फर्स्ट पेज या प्रीवियस पेज या नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं, दैट इज मूविंग द पेज अप एंड डाउन। सो माउस हमारा कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम किसी भी आइकन को या आइटम को मूव कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ओपन कर सकते हैं। देयर आर सम ऑफ द फंक्शंस जो हम माउस से परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला होता है हमारा रोल ओवर या होवर। जैसे कि ये हमारी एक फाइल है, जब हम इसके ऊपर अपना पॉइंटर रखेंगे, सपोज ये मेरी एक फाइल है, मैंने इसके ऊपर अपना पॉइंटर रखा माउस का, तो यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है कि भाई ये जो फाइल है वो किस चीज़ की फाइल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एज PDF डॉक्यूमेंट, साइज आ रहा है, डेट आ रहा है, टाइम आ रहा है। तो इस केस में आप माउस को जब किसी भी आइटम के ऊपर मूव करते हैं तो उसकी डिटेल्स शो कर देते हैं। ठीक है, दैट इज रोल ओवर। इसके बाद होता है हमारा पॉइंट एंड क्लिक, ये इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है, इसे हम कहते हैं रोल ओवर। उसके बाद आता है पॉइंट एंड क्लिक, यानी कि आपने उसके ऊपर पॉइंट किया और उसको क्लिक कर दिया तो उससे क्या होता है? वो आइटम हमारी सेलेक्ट हो जाती है। तो ये आपने इसके ऊपर क्लिक किया, जैसे इंग्लिश मार्क्स क्लास 12, तो वो सेलेक्ट हो गई, और सेलेक्टेड वाली जो होती है वो हाईलाइटेड हो जाती है, आपको अलग से दिखती है। ये है, इस तरह से अलग से आपको बॉर्डर के अराउंड हाईलाइटेड फॉर्म में दिखेगी। ठीक है, इसके बाद बात आती है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप में हम क्या करते हैं? किसी भी आइटम को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं। कैसे करते हैं? माउस का जो लेफ्ट माउस बटन होता है उसको हम क्लिक करके रखते हैं और ड्रैग करके नई लोकेशन पे लेकर आते हैं। जब आप नई लोकेशन पे लेके आते हैं तो आप माउस बटन को रिलीज कर देते हैं, इसे हम बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। व्हेन यू ड्रैग अ फाइल इन फाइल एक्सप्लोरर यू कैन पिक इट अप फ्रॉम द प्रेजेंट लोकेशन एंड ड्रॉप इट टू अ न्यू लोकेशन जब आप रिलीज करते हैं। इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे हमारी कोई भी फाइल है, इसे हमने लेफ्ट माउस बटन को क्लिक किया और ड्रैग करके हम इसे यहाँ ले गए, तो इस फाइल के ऊपर हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया? ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट इज डबल क्लिक। डबल क्लिक की हेल्प से हम लेफ्ट माउस बट जो पर्टिकुलर हमारी एप्लीकेशन है उसको ओपन कर सकते हैं। कैसे? क्लिकिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस। जब हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारी फाइल जो है वो क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी ये वाली फाइल है तो हमने इसको डबल क्लिक किया, माउस के लेफ्ट बटन को 2 टाइम्स प्रेस किया, इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स टू ओपन अप और आफ्टर दैट इट विल ओपन अप लाइक दिस। तो ये हमारी फाइल होगी। ठीक है, इसके बाद बात आती है नेक्स्ट थिंग,
That is, we have completed the session number 5. Next is session number 6, and the topic of session number 6 is performing basic file operations. फाइल से रिलेटेड जो भी हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, दैट वी विल लर्न इन सेशन नंबर 6. नीड टू परफॉर्म द बेसिक फाइल ऑपरेशन. किसी भी स्कूल या ऑफिस में आपने देखा होगा, हर टीचर का अपना एक लॉकर होता है, या आप कह सकते हो कैबिनेट होता है, जहाँ पे वो अपने स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को रखती हैं सेपरेट शेल्स में या सेपरेट फोल्डर्स के अंदर. सिमिलरली जो कंप्यूटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वो भी इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स की फॉर्म में होती है, और उन फाइल्स को हम डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स में रख सकते हैं, ताकि हमें जब भी जो फाइल रिक्वायर्ड हो तो हम उस पर्टिकुलर फोल्डर में से जाके ले सकें. इसकी हेल्प से क्या हो जाता है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है, एंड इट बिकम्स सिंपल दैट कैन बी कॉपीड, मूव्ड, रीनेम्ड और इवन डिलीट. आफ्टर दिस वी हैव फाइल्स एंड फोल्डर्स. नाउ जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, फाइल्स के अंदर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स होती हैं, वो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं. जैसे वर्ड की फाइल है, उसमें आप डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हो. पेंट की फाइल है, उसमें सिर्फ आप पिक्चर स्टोर कर सकते हो. एक्सेल की फाइल है, उसमें सिर्फ आप स्प्रेडशीट शो करते हो. तो जिस तरह की फाइल होगी उसके अंदर उस तरह का डेटा ही स्टोर हो सकता है. ईच फाइल इज गिवन अ फाइल नेम एंड अ फाइल नेम एक्सटेंशन. हर फाइल का अपना एक नेम होता है और एक एक्सटेंशन होता है, और सेपरेट होता है डॉट से. जैसे कि हमने अगर नोटपैड में एक डॉक्यूमेंट बनाया विद द नेम नेहा, और उसको हम सेव कर रहे हैं, तो उसकी क्या एक्सटेंशन रहेगी, .txt. जब आप उस फाइल को कंप्यूटर में किसी भी लोकेशन से ओपन करेंगे तो उस फाइल का नाम कैसे नेहा.txt. सिमिलरली कोई भी इमेज फाइल है तो उसका एक्सटेंशन जनरली क्या होता है, .jpg. कोई साउंड की फाइल है, ऑडियो फाइल है, तो आपका क्या होगा, .mp3. कोई वीडियो फाइल है तो हो गया .mp4. अब फोल्डर क्या होता है, इट इज़ अ लोकेशन वेयर ग्रुप्स ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर. ठीक है, तो फोल्डर हो गया कलेक्शन ऑफ फाइल्स, और फाइल होगी एनी थिंग विच इज स्टोर्ड एज अ डॉक्यूमेंट, जिसमें आपकी टेक्स्ट भी हो सकती है, पिक्चर्स भी हो सकती है. क्रिएटिंग अ फाइल यूजिंग द टेक्स्ट एडिटर इन उबुंटू. उबुंटू में ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो टेक्स्ट एडिटर की बात हो रही है, तो टेक्स्ट एडिटर मतलब जहाँ पे हम टेक्स्ट के अंदर एडिटिंग कर सके, उसको क्रिएट कर सके. तो ये हम अगर विंडोज़ में करें तो हम नोटपैड में कर सकते हैं. When a student Neha joins the class, the teacher creates a file in the computer to store Neha's information such as name, address, phone number, etc. तो हमें इस तरह से फाइल क्रिएट करनी है, तो हमें कोई भी अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है. सर्च बॉक्स में आप इस तरह से एडिटर टाइप कर लेंगे, और आपका जो भी टेक्स्ट एडिटर होगा वो ओपन आपको शो कर देगा. डबल क्लिक ऑन द टेक्स्ट एडिटर एंड ओपन दैट वन. जैसे इस पर डबल क्लिक किया, ओपन हो गया. अब यहाँ पे जो भी आप टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं, एंड देन यू कैन सेव. ठीक है, नाउ आप इसके अंदर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, आप इसके अंदर मोबाइल नंबर वगैरह भी ऐड कर सकते हो. फाइल को सेव करने के लिए आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, एंड डेस्कटॉप फोल्डर पे उसे लेके आना है और उसका नाम दे देना नेहा, एंड क्लिक सेव एज शोन बिलो. इस तरह से आपको अपनी फाइल को सेव करना है. ठीक है, अब हम अगर यही काम विंडोज़ में करना चाहें तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, नोटपैड में अपनी फाइल ओपन कर सकते हैं. तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाते हैं. यहाँ से हमने राइट क्लिक किया और यहाँ से हमने कर दिया न्यू में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा. तो ये है हमारी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. इसके अंदर हमने कोई भी इसको नाम दे सकते हैं यहाँ से, जैसे कि सपोज हमने नेहा का नाम दे दिया. ठीक है, डबल क्लिक किया हमने इसके ऊपर और हमने यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन दे दी, सपोज नेम नेहा क्लास 9, लाइक दिस. अब ऑलरेडी हमने फाइल क्रिएट करी थी तो इसे नेम दे दिया था, अदरवाइज हम यहाँ पे भी दे सकते थे. क्लिक ऑन फाइल एंड सेव, सो दिस इंफॉर्मेशन इज सेव. अब हमें इसको एक फोल्डर में डालना है, तो राइट क्लिक करके हमने न्यू पे क्लिक किया, फोल्डर पे क्लिक किया. अब इसको ड्रैग करके हम इसके अंदर सीधा डाल सकते हैं, या फिर हम कट पेस्ट करके भी डाल सकते हैं. हमें और कोई फाइल इस फोल्डर में डालनी है तो सिंपली हमने क्या करना है, ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है. इस फाइल को इसमें डालना है, इस फाइल को भी इसमें डालना है, तो हमने इसको सीधा ड्रैग करके डाल दिया, तो उस लोकेशन से वो हट गई और इसमें आ गई. चेक करना है आपको, डबल क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि जो भी हमने फाइल्स डाली थी क्या इसमें आई हैं. यस, तीनों फाइल्स इसमें हमारी आ चुकी हैं. ठीक है, सो दिस इज द वे यू क्रिएट द फोल्डर. नेक्स्ट सेशन इज सेशन नंबर 7, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बेसिक्स ऑफ इंटरनेट. इसमें बात आती है कि हम इंटरनेट के ऊपर किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं और नेटवर्किंग करते हैं. नाउ वी नो दैट बेसिकली इंटरनेट क्या है.
when so many computers, network of computer are connected together around the world, वो हमारा क्या बनाता है, इंटरनेट बनाता है। इंटरकनेक्शन ऑफ द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट की हेल्प से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो कि एक वेब पेज पर स्टोर होती है ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। एंड ये आप इन्फॉर्मेशन कब कलेक्ट कर सकते हैं, जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड हो। विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है जो कि वहाँ अवेलेबल है। नॉलेज इज स्टोर्ड इन अ बिग लाइब्रेरी जो कि आपकी होती है वर्ल्ड वाइड वेब। और वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स मिलेंगी जो अगर आप कंप्यूटर से कनेक्टेड हो तो आप उन्हें ईजिली देख पाएंगे। यू कैन ऑल्सो यूज दिस वेबसाइट्स टू बाय समथिंग, आप इनके थ्रू कुछ भी खरीद सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, बुक्स रीड कर सकते हैं, जैसे कि किंडल ऐप होती है उसकी हेल्प से आप बुक रीड कर सकते हो, न्यू स्किल सीख सकते हैं, एजुकेट योर सेल्फ, नई नई नॉलेज उसमें से पा सकते हैं, फाइंड द बेस्ट कॉलेजेस टू स्टडी फर्दर। सो दैट आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ द इंटरनेट। Here also with the pictures it is shown below, like information search कर सकते हैं, गेम्स प्ले कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, ईमेल और चैटिंग कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, होटल्स की, बस की, ट्रेन की टिकट्स की, ऑनलाइन लर्निंग, यानी कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो एजुकेशनल कंटेंट देती हैं तो उनसे हम पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन बैंकिंग, कोई भी बैंकिंग के ट्रांजेक्शन है, मनी को ट्रांसफ़र करना है या कुछ भी करना है तो हम बैंक ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें हम NEFT और RTGS के थ्रू फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इंटरनेट होना चाहिए तो उसे कनेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक डिवाइस चाहिए जैसे कि आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है या आपका मोबाइल फ़ोन है, और एक कनेक्टिंग डिवाइस चाहिए जिससे कि हम बोल रहे हैं मोडेम, या फिर आपका जो वायरलेस कनेक्शन वाईफाई लगवाते हैं तो उस केस में आपको राउटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा हमें एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, यानी कि वो टेलीफोन कंपनी जो आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी रहती है, जिसकी फ़ोन लाइन्स के ऊपर वो वायरलेस नेटवर्क रन करेगा। आजकल हमारे पास वायरलेस कनेक्शंस होते हैं तो उसके लिए ये जो मोडेम है आपका, इसके लिए वायरलेस के लिए हम आजकल यूज़ करते हैं राउटर्स। मोडेम कब यूज़ होता है, जब टेलीफोन लाइन से हमारा कनेक्शन होता है, ठीक है, तो वहाँ आप राउटर्स को यूज़ करते हैं वाईफाई में और आपके वायरलेस कनेक्शन के थ्रू वो कनेक्ट हो जाता है। अब इस तरह से हमारे टाइप्स ऑफ कनेक्शन में दो तरह के आते हैं, एक होता है आपका वायर्ड और एक होता है आपका वायरलेस। जब हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ वायर, केबल के थ्रू, उसे हम बोलते हैं वायर्ड कनेक्शन। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ईथरनेट केबल्स का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से अटैच कर सकें। जो इसको हम कनेक्ट करते हैं मॉडेम से, और मॉडेम कनेक्ट करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से यूजिंग अ फोन लाइन, ठीक है। इसके बाद बात आती है हमारे वायरलेस कनेक्शन की। हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप्स हैं, उनमें एक बस आपको एक वायरलेस इंटरनेट कार्ड चाहिए ताकि आपका जो राउटर या मॉडेम है वो बिना केबल के यूज़ के इंटरनेट से कनेक्ट हो पाए। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स नाउअडेज वी आर यूजिंग द वायरलेस कनेक्शंस। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट टर्म रिलेटेड टू द इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, दैट इज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ बेसिकली क्या होता है, अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में कितना डेटा एक हम नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र करा सकते हैं वो होता है। फॉर एग्जांपल एक पाइप होता है पानी का, तो जितना पानी उसमें से फ्लो कर पा रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि उसकी थिकनेस कितनी है। थिकनेस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पानी फ्लो कर पाएगा, थिकनेस कम होगी तो कम पानी फ्लो कर पाएगा। इसी तरह से जो अमाउंट ऑफ डेटा आपका जो नेटवर्क या तो भेजता है या रिसीव करता है, तो वो होता है उसकी बैंडविड्थ। तो अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो कम डेटा ट्रांसफ़र होगा, और ट्रैफिक कम होगा तो ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र होगा। इसे हम बोलते हैं बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या हुआ, कितना डेटा हम एक नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं बैंडविड्थ। इन केस ऑफ डिजिटल डिवाइसेस बैंडविड्थ को एक्सप्रेस करते हैं हम बिट्स पर सेकंड में या बाइट्स पर सेकंड में, जो कि आपका BPS होता है। और अगर हम एनालॉग डिवाइसेस की बात करें तो वहाँ पे बैंडविड्थ एक्सप्रेस होती है साइकिल्स पर सेकंड्स में या हर्ट्ज में, क्योंकि यूनिट होती है। डेटा ट्रांसफर स्पीड ओवर द नेटवर्क इज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स पर सेकंड, जैसे कि 1 किलो बिट्स पर सेकंड किसके इक्वल होता है, 1000 बिट्स पर सेकंड। 1 मेगा बिट्स जो होता है वो 1000 किलो बिट्स के, और 1 गीगा बिट्स जो होता है वो 1000 मेगा बिट्स पर सेकंड के ट्रांसफर कैपेसिटी के इक्वल होता है, ठीक है। इसके बाद हमारी बात आती है इंटरनेट ब्राउज़र। ब्राउज का मतलब होता है सर्च करना, ब्राउज़र मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो सर्च करा रही। तो इंटरनेट ब्राउज़र का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं, वो हमारे होते हैं इंटरनेट ब्राउज़र्स।
कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं लाइक आपका गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेब ब्राउजर्स हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दिस इज गूगल क्रोम, ये हमारा गूगल क्रोम है, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज है, ठीक है। इसी तरह से आपका फायरफॉक्स भी होता है, जिनको क्लिक करके आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन किस तरह से सर्च करते हैं, सबसे पहले आपको उसमें जाना होता है और किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी आप लिखते हैं इंडिपेंडेंस डे आपने लिखा तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, ठीक है। उबुंटू में बाय डिफॉल्ट आपका फायरफॉक्स होता है और फायरफॉक्स फास्टेस्ट वेब ब्राउजर है। इसकी हेल्प से आप जो भी सर्च करना चाहते हैं दैट यू कैन सर्च आउट, इट विल डिस्प्ले ऑल द लिंक्स। उनमें से किसी भी एक लिंक को आप क्लिक करेंगे तो उसकी जो पर्टिकुलर वेबसाइट है दैट विल ओपन। फॉर एन एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन किया हुआ है, हम नए टैब में जाते हैं और यहाँ से हम सपोज कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे एंड प्रेस द एंटर की। तो इससे रिलेटेड जो भी आपकी वेबसाइट्स हैं, ये विकीपीडिया की वेबसाइट है या डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, इमेजेस हैं, वो आपकी क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द सेशन नंबर 8 एंड वी हैव कवर्ड टिल सेशन नंबर 7। अब इसके बाद हमारा ये सेशन 8 इस वीडियो का लास्ट सेशन है, बाकी के सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में ही है आपका इंटरनेट ब्राउजिंग। तो सबसे पहले एक और टर्म आती है आपकी वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। जैसे एक नॉर्मल वेब होता है विच इज़ क्रिएटेड बाय स्पाइडर, उसमें बहुत सारे कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो वेब है इसकी शेप इज सिमिलर टू द वेब मेड बाय स्पाइडर। तो इसको हम वर्ल्ड वाइड वेब क्यों कह रहे हैं, वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे वर्ल्ड में, वेब क्या, जहाँ पे कनेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। इट इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन शोन सिम्बॉलिकली एज दिस फिगर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो सर्कल शेप में है ये कंप्यूटर्स हैं और ये जो लाइंस हैं ये कनेक्शंस हैं। ये बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं and they provide a computer user with the information in the huge variety of subjects. Different different subjects के बारे में वो different different information दे रहा है. Thus it serves as a platform to which users can use or share information. किस किस चीज़ से बना होता है, आपका वेब पेज होता है, इसमें वेब ब्राउज़र होता है। वेब ब्राउज़र के थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं और जब आप किसी साइट पे जाते हैं तो कोई भी अगर आप पेज उस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसको हम वेब पेज कहते हैं। जैसे कि आपकी बुक होती है उसमें चैप्टर होता है, चैप्टर के अंदर जो एक पर्टिकुलर पेज होता है वो एक नॉर्मल पेज होता है, लेकिन इंटरनेट में किसी भी वेबसाइट का जो एक पेज होता है उसे हम वेब पेज बोलते हैं। और एक सिस्टम वर्ल्ड वाइड वेब में काम करने के लिए किस किस चीज़ से बना होना चाहिए, वेब पेज होता है, उसमें वेब ब्राउज़र होता है और एक सिस्टम होता है जिससे कि हम इंफॉर्मेशन जो है वो वेब ब्राउज़र और वेब पेजेस के बीच में आपस में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। बात आती है वेब पेज की। अभी जो आप ये पढ़ रहे हैं जैसे कि हमारी ये PDF है, तो अगर हम इसी को एक तरह से एक मान लीजिए ये एक साइट है जो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ये एक पेज जो है इसको हम क्या कहेंगे, वेब पेज। तो वेब पेज क्या है, डॉक्यूमेंट प्रेजेंट ऑन अ कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जैसे कि ये हमारी एक वेबसाइट है, तो इसको मैंने क्लिक किया, ये विकीपीडिया की जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई। तो ये हमारी एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर अगर हम किसी भी पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमारा क्या माना जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ वेब पेज, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वेब पेज एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है। ओके, लेट इट ओपन, देन यू विल सी। Let us try some other link. Oh, some problem is coming, so this type of website will open और वेबसाइट में आप किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ से पेज ओपन हो जाता है। ओके, so after this we have the next thing, that is each web page has a unique address or the location in the address, like the address of the house. हर वेब पेज का अपना एक एड्रेस और लोकेशन होता है और उस वेब पेज को we can use the address to see a particular web page. For example, NCERT जो है उसका वेब एड्रेस होता है http ncert.nic.in को। तो किसी भी वेब पेज को देखने के लिए आपके पास एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे गूगल क्रोम है, हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करने के बाद हमारा जो गूगल का जो सर्च इंजन है दैट विल ओपन। यहाँ पे हमने सपोज लिखा ncert.nic.in, तो ये हमारी क्या है,
दिस इज माई वेबसाइट। सो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, here that particular website will open and it will start working. Okay, after this we have the next thing, which is web browser. तो वेब ब्राउज़र इज कॉमनली रेफर टू एज अ ब्राउज़र, एक ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। So here you can see this is a website of NCERT और यहाँ पे आपको दिख रहा है होम, अबाउट अस, ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड डिपार्टमेंट्स। ये इसके डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं। जैसे कि अब आप अबाउट अस पेज पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ncrt.nic.in। अबाउट अस पे करेंगे तो इसका जो एड्रेस है दैट विल चेंज। यहाँ पे आ गया ncrt.nic.in आ रहा है, स्लैश करके aboutus.php, इस तरह से सम टेक्स्ट इज रिटन। तो ये हमारा क्या है, ये एक वेब पेज है, वेब ब्राउज़र हो गया। इसके बाद बात आती है डिफरेंट डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स की। ये हमारा मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसे हम अब बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। द नेम हैज़ चेंज, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये एप्पल का अपना वेब ब्राउज़र है, एप्पल सफारी, एंड वन दिस इज द ओपेरा। द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स विच आर शोन इन द टेबल, दे आर बीइंग यूज्ड टुडे। एंड अगर आपको किसी भी वेब पेज को देखना है जो आपको प्लान्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे, तो आप उसका एड्रेस जो है वो वेब ब्राउज़र में टाइप कर सकते हैं इन द एड्रेस बार, और उसके बारे में, प्लान्स के बारे में इंफॉर्मेशन विल बी डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र। इसके अलावा हमारे पास साइट्स के ऊपर कुछ हाइपर लिंक्स होते हैं जो हाईलाइटेड होते हैं और डिफरेंट कलर्स के होते हैं, अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं। अगर आप किसी हाइपर लिंक को क्लिक करते हैं तो इट विल टेक यू टू द अनदर पार्ट ऑन द सेम पेज और टू अ डिफरेंट पेज। उसको क्लिक करने पे या तो आप उसी पेज के किसी दूसरे पार्ट पे पहुंच जाते हैं या फिर उसके थ्रू आप किसी दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने NCERT की जो वेबसाइट है इसको ओपन किया है। अगर हम यहाँ पे किसी और इसमें जाते हैं पेज के अंदर, जैसे कि सपोज हम कॉन्टैक्ट्स में गए, तो कॉन्टैक्ट्स में जाने के बाद इट विल शो यू द इंफॉर्मेशन। एंड अब ये आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है ये डिफरेंट डिफरेंट है। अब जैसे कि आप ये सी मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक लिंक है, हाइपर लिंक है। कैसे पता चला? नॉर्मली जब हम मूव कर रहे हैं तो माउस पॉइंटर एरो की शेप का है, इसके ऊपर जब आप आ रहे हैं तो वो हैंड की फॉर्म में हो गया। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसने आपको इसी पेज के और जो पार्ट्स थे वो दिखा दिए, ठीक है। कभी कभी वो अंडरलाइंड होते हैं और कभी कभी जब आप उन पर मूव करते हैं तो उनका जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। लाइक ये है कनेक्ट विद अस, फेसबुक और ट्विटर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, ये एक हाइपर लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इनका जो फेसबुक पेज है उस पर आप मूव कर जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है facebook.com NCERT ऑफिशियल, दिस इज नोन एज अ हाइपर लिंक, ठीक है। आफ्टर दिस वी हैव द नेक्स्ट थिंग विच इज address bar. You can type the address of the web page and press the enter key. The box will display the page link to that URL. जैसे अभी हमने ncrt.nic.in है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप किया ncrt.nic.in, तो ये एड्रेस बार होता है। एड्रेस बार में आपको सिंपली ये टाइप करना है और यहाँ से जाके कोई कोई साइट्स होती हैं जो आपको सिक्योरिटी को मांगती हैं। तो देखो यहाँ अंडरलाइंड आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, दिस इज द हाइपर लिंक। तो आप इस पर अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं यू कैन कंटिन्यू, बिकॉज ये HTTPS सिक्योर्ड साइट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा द नेक्स्ट थिंग इज देयर विच इज टैब्ड ब्राउजिंग। टैब्ड ब्राउजिंग में आप डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल पेजेस को सेम विंडो में देख सकते हैं। अगर आप दो तरह के प्लान को कंपेयर करना चाहते हैं लाइक ट्रीज एंड शब, तो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट टैब्स में ओपन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक हमारी ये बुक ओपन हुई है PDF फॉर्म में और एक दूसरे टैब में हमारी NCERT की वेबसाइट है। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट टैब्स में डेटा को ओपन कर सकते हैं। इस तरह से आपके बैक एंड फॉरवर्ड बटन्स होते हैं, ऑल्ट प्लस लेफ्ट और राइट एरो की। ऑल्ट के साथ लेफ्ट या राइट एरो की को आपको प्रेस करना होता है, जिससे कि आप लास्ट पेज जो आपने देखा था उस पर चले जाते हैं या फिर नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारा ये पेज है NCERT का, तो मुझे लास्ट उस पे जैसे कि यहाँ ओपन करके देख लेते हैं, तो मुझे लास्ट ओपन पेज पे जाना है। ये आपका फेसबुक का पेज है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट आपकी कीबोर्ड की है, हम लेफ्ट एरो की को प्रेस कर लेते हैं तो वापस से यहाँ आ गया।
ऑल्ट के साथ अगर हम राइट एरो की को प्रेस करते हैं तो वो उसके नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द वे यू हैव टू डू दिस थिंग्स। एंड टैब ब्राउजिंग के लिए आपका जो शॉर्टकट की होती है दैट इज़ Ctrl+T। जैसे कि यहाँ नए टैब में मुझे कुछ भी ओपन करना है तो नया टैब ओपन करने के लिए आई हैव टू यूज़ द शॉर्टकट की Ctrl+T। तो यहाँ आप अपने माउस से नहीं किया, Ctrl+T से किया, ये हमारा नया टैब ओपन हो गया। आपको जो भी ओपन करना है यहाँ आप एड्रेस दे सकते हैं एंड प्रेस द एंटर की, दैट पर्टिकुलर थिंग विल ओपन, राइट। आफ्टर दिस वी हैव नेक्स्ट थिंग दैट इज़ रिफ्रेश बटन। रिफ्रेश बटन का मतलब क्या होता है, कभी कभी जब हम इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं तो ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से वो पेज हमारा प्रॉपर लोड नहीं हो पाता। जैसे कि अभी आपने देखा था कि एनसीईआरटी का जब हमने ओपन किया था तो अभी ये प्रॉपर लोडिंग नहीं हो पाई, तो उसके से हम रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है F5। तो जैसे ही आप F5 की प्रेस करते हैं तो वो जो पर्टिकुलर पेज है वो आपका रिफ्रेश हो जाता है, दोबारा से इंटरनेट से लोड हो जाता है। इस तरह से आपको बफरिंग दिखाएगा और बिल्कुल स्टार्टिंग से इट विल लोड एंड शो यू द रिक्वायर्ड वेबसाइट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अब अगर आपको ब्राउज करना है वेब पेज को तो आप कैसे करेंगे, कोई भी वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम। उसके बाद आपने एड्रेस बार में कोई भी साइट देनी है या कुछ भी टॉपिक गूगल के सर्च बार में ऐड कर देना है, प्रेस द एंटर की एंड स्क्रीन को स्क्रॉल करना है। जो भी लिंक आप देखना चाहते हैं वो आप उसमें से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास नया टैब है तो हम यहाँ सिंपली लिख देते हैं फ्लावर्स। यहाँ पे हम साइड भी दे सकते हैं या फिर हम सिंपली कुछ की टर्म भी दे सकते हैं या कीवर्ड भी दे सकते हैं। तो जैसे ही आप फ्लावर्स के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिखा रहा है फ्लावर्स की, इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स दिखा रहा है। तो जो आपको रिक्वायर्ड है आप उस पर क्लिक करके उसके बारे में रीड कर सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं एंड डू द अदर थिंग्स रिलेटेड टू इट, ओके। So with this we have covered the session number 5, 6 and 7, 8 of unit 3. In the next video we will move on to the next rest sections of this chapter and we will cover that one. I hope students you have understood the concept discussed in this video. In case कोई भी डाउट आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। And if this video has helped you, please like, share and subscribe and forward it to your friends so that they can also be helped by this topics. Thank you.